हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों कोई विद्यार्थी कम पढ़ाई करके भी आपसे ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में ला लेता है, जबकि दूसरी तरफ उसी क्लास का उसी टीचर से पढ़ने वाला विद्यार्थी कम मार्क्स क्यों लाता है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या राज है जो टॉपर स्टूडेंट को पता है और एवरेज स्टूडेंट को मालूम नहीं है? किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना ज़रूरी हार्डवर्क है उतना ही ज़रूरी स्मार्ट वर्क भी है। बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी, बिना प्लानिंग के कम समय में अच्छा नंबर लाना घास के ढेर में से सुई निकालना जैसे कठिन काम है। तो मैं आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। और अगर आप इस वीडियो को बीच से ही छोड़ के जाते हैं तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती करने वाले हैं। बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने ऐसे कई सारे पॉइंट खोजे हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं अपने क्लास के अगले टॉपर आप बने तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम राजा। चलिए अब वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 5, स्टार्ट आप बेसिक से कीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि मकान का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा मकान उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। टॉपर हर क्लास में टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास में भी टॉप की थी। पिछली क्लास में उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक्स क्लियर थे। भाई, जब आप 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना डायरेक्ट 12 क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होंगे आप उतने ही अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, परख पाएंगे। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज भी हुआ तो आप उसे समझकर बना भी सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन को रखा है तो आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं खुद से। इसलिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे गणित पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी फार्मूला हैं उन्हें याद करो। याद करने के बाद उन्हें समझो कि ये फार्मूला किस तरह से बना है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आपका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा और आप उसे समझ भी पाओगे और चीज़ें रटने नहीं पड़ेगी, काम आसान हो जाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, जिस बंदे ने पिछली क्लास टॉप करी थी वो तुरंत ही आंसर दे देता है और आप नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर हैं। आज आप पहले चैप्टर में जो पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर में भी यूज होगा। नंबर 4, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वे। भाइयों, किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। आप जितने तरीके को यूज करेंगे आपका माइंड उतना ही ज़्यादा शार्प होगा और चीज़ों को समझ पाएगा। बहुत बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा ये पता चला है कि डिफरेंट मीडिया के द्वारा हमारा माइंड बहुत ही जल्दी काम करता है। किसी भी चीज़ को याद करते समय आपके ब्रेन के पार्ट जितने भी ज़्यादा एक्टिव होंगे हम पढ़ाई को उतना ही जल्दी समझ पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। वैज्ञानिक अपने रिसर्च में बताते हैं पढ़ते भी समय किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कई तरह के यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक के यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं, उस टॉपिक के इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाकर आप उसे बार बार सुन सकते हैं अपने वॉइस में। जब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करते हैं तो हमारा माइंड में वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है। नंबर 3, पिछले ईयर के क्वेश्चन को समझो। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हमेशा याद रखें। जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं आपको उस एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा तरह से पूछता है। और ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ेंगे, उन्हें एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको कम से कम लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन को समझने का, पढ़ने का और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम में आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने बताया 80% क्वेश्चंस 50% सिलेबस में से आ जाता है। इस 50% टॉपिक में से आप जितने भी पढ़ते हैं उन सभी को अच्छे से याद कर लें और समझने का प्रयास करें। आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसे शॉर्ट नोट बना लें, जिससे कि आप उसे जल्दी से याद कर पाएंगे और लंबे समय तक भी याद कर पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में वो रामबाण साबित होगा और आप इसे रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसीलिए एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट नोट नहीं बना पाते हैं और समय पर रिवीजन नहीं करते हैं। आप किसी भी टॉपर का वीडियो उठाकर देख लो, वो एक ही बात बोलते हैं, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। आप जितना ही रिवीजन कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम में उतना ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आपको कम से कम किसी भी टॉपिक को कम से कम 10 बार रिवीजन करना है। पहला 1 दिन पे, दूसरा 3 दिन पे, उसके बाद 7 दिन पे, 21 दिन पे, ऐसे करते करते आपको जितना हो सके उस टॉपिक को रिवाइज करना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उसे आप जल्दी याद कर पाएँ। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे रेदर दैन फोकसिंग ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट। मतलब आप हर एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ें, ना कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में आप अपना सारा समय बिता दें। दोस्तों, कई वैज्ञानिक के रिसर्च के बाद ये पता चला है कि आप अगर रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा माइंड अलग अलग चीज़ों को जानता है, समझता है, न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती है। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में लगे रहते हैं तो हमारा माइंड सिर्फ एक ही चीज़ में लगा रहता है और वो पढ़ने से बोर हो जाता है और जल्दी समझ भी नहीं पाता है। इसलिए आप अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ें, अलग अलग टॉपिक को पढ़ें, जिससे कि हमारा माइंड शार्प हो और न्यूरॉन्स की संख्या बढ़े हमारे माइंड में। इसलिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ें, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ें। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग आप डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, जिससे कि आप अपना पढ़ाई को और ही ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।